स्टोरी वहीं से शुरू होती है जिस जगह पर जो टैक्सी ड्राइवर जिंग हाई होता है वो वेट कर रहा होता है ल्यूलिंग का। ल्यूलिंग वहाँ पे आता है और कहता है, माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। टैक्सी ड्राइवर हैरान होकर कहता है, मिस्टर ल्यू आप यहाँ हैं, चलो कोई जगह देखते हैं जहाँ पर हम बैठ कर बात कर सकें, ये कहता है ल्यूलिंग। फिर वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर बातें करने लगते हैं। इसमें वह टैक्सी ड्राइवर यंग हाई कह रहा होता है कि कल रात मेरे फादर का सेरेब्रम का सर्जरी था जो समहाउ अब सर्वाइव कर गए हैं और अभी वो आईसीयू में एडमिट है। वहाँ सिर्फ एक रात रुकने का लगभग 10,000 लेते हैं। हाई इंटरेस्ट वाली जगहों को छोड़ के मैंने हर जगह से लोन ले रखा है, जिसके कारण मुझसे अब रिश्तेदार भी बचने की कोशिश करते हैं। साथ ही मेरे रिश्तेदार चाहते हैं कि मैं हार मान लूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ लेटा हुआ व्यक्ति मेरा बाप ही ना हो। यह सब वह बहुत निराश होकर कह रहा होता है। किसी को नहीं लगा था कि वह सरवाइव कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। पता नहीं अब मैं क्या करूं। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर जिंग हाई खड़े होकर चिल्लाकर कहता है, सर मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। जब तक आप मेरी सहायता करने के लिए राज़ी हैं तब तक मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ल्यूलिंग द टाइम वेंडर बहुत ही आराम से चाय की चुस्की लेते हुए कहता है, मैं पैसे दे सकता हूँ, बहुत सारे पैसे, बट मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारा लाइफ स्पैन, यानी तुम्हारी एज। यह सुन टैक्सी ड्राइवर बहुत ही शॉक रह गया। जिंग हाई टैक्सी ड्राइवर बहुत ही डरते हुए अंदाज में कहता है, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? क्या ये काम इलीगल नहीं है? हाँ, सच बोलूँ तो ये कम्प्लीटली लीगल है। साथ ही वह चुटकी बजाते हुए टाइम को रोक देता है, काफ़ी स्लो कर देता है। यह देखकर वह बहुत हैरान होता है। तभी उसके सर के ऊपर उसका लाइफ स्पैन पॉपअप होता है, जिसका नाम जिंग डा हाई होता है। 40 ईयर्स होता है। साथ में लाइफ स्पैन 13 ईयर 57 डेज 2 आवर 90 मिनट एंड 32 सेकेंड्स। वह यह सब देखकर टैक्सी ड्राइवर काफ़ी हैरान होता है और बोलता है, क्या है ये? मैं एक टाइम वेंडर हूँ और मैं लोगों से उनका समय खरीदकर ज़रूरतमंद लोगों को उनका समय देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास समय है, क्या तुम अभी भी ट्रेड में इंटरेस्टेड हो? जिंग हाई बहुत ही डरते हुए कहता है, ठीक है, अगर आप मेरा समय ही खरीदना चाहते हैं तो आप कितना पे करोगे मेरे टाइम के लिए? मिस्टर ल्यूलिंग बहुत ही शांत स्वभाव में कहते हैं, अगर आप 1,50,000 येन से कम कमाते हैं एक साल में तो मैं आपको 3 लाख दे सकता हूँ। इस तरह देखा जाए तो मैं आपको 3 टाइम ज़्यादा, मतलब 3 गुना ज़्यादा दे रहा हूँ आपके सालाना सैलरी पेज। टैक्सी ड्राइवर अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास लगभग 40 साल है, मतलब कि मैं 53 ईयर्स तक मैं ज़िंदा रहूँगा, जो कि काफ़ी है मेरे लिए। मिस्टर ल्यू, अगर मैं आपको 3 साल का समय बेच दूँ तो विथ मेरा जो सालाना आमदनी है वो लगभग 1,50,000 येन है, तो मैं लगभग 1,35,000 एक्सचेंज करने के लिए मैं कैपेबल होऊंगा ना। काफ़ी तेज़ कैलकुलेशन था, बट जो भी है, तुमने डिसाइड किया है कि तुम अपना टाइम सेल करोगे, तुम्हारे पास सिर्फ 10 साल ही बचेंगे। यह सुनकर टैक्सी ड्राइवर अपने बारे में सोचने लगता है, मैं 10 साल की उम्र में अपने बच्चों को भी देख सकता हूँ, और इन केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर विल बी, जो होगा फादर के प्रति जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ल्यूलिन बहुत ही हीरोइक अंदाज में वो बोलता है, ठीक है, जब तुमने मन मना ही लिया है तो फिर ये तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, इस तरह तुम्हें जल्द ही पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गया। फिर बिल्डिंग से आवाज़ आ रही होती है, धन्यवाद मिस्टर ल्यू, मैं पहले ही तुम्हारे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दिए हैं।
उधर से आवाज़ आता है धन्यवाद। फिर टैक्सी ड्राइवर जिंग हाई बोलता है छोटी सी मुस्कुराहट के साथ, ठीक है तो फिर मैं सीधा हॉस्पिटल जाता हूँ, बाय। इतने सारे पैसे के साथ उसके ऊपर जो बर्डन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, साथ ही साथ उसे किसी तरह का रिग्रेट नहीं होगा आने वाले टाइम में। यह सोचकर चल रहा था अपना ल्यूलिंग, तभी अचानक उसके पैर के पास एक बोतल टूटता है और वहाँ पे एक ड्रंक किया हुआ बंदा बोलता है, ए वो बोतल मेरा था, तुम्हें पैसे देने होंगे। ल्यूलिंग सोचता है इस बंदे से मैं पहले मिल चुका हूँ ये बिल्कुल कुत्ते की तरह है। ड्रंक किया हुआ व्यक्ति उसे हंसता हुआ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कमीने मुझ पे हंस रहे हो। ल्यूलिन अपने मन में कहता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। क्या हुआ बंदा काफ़ी जोरों से चिल्लाकर कह रहा होता है, तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे पे हंस रहे थे? मैं तुम्हें मार दूंगा। ल्यूलिन उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, ये बिल्कुल एक भेड़िए की तरह है। काफ़ी डरावने अंदाज में कहता है, तुम्हारा समय आ चुका है। जो डायग्नोसिस पेपर जो भी था वो सब क्लियर दिखा रहा है। यह सुनकर वह बंदा हैरानी से उसे कह रहा है, तुम्हें कैसे पता? क्लियरली देखा जाए तो सिर्फ तुम्हारे पास 26 डेज 12 आवर 80 मिनट एंड 21 सेकेंड है। 20, 19, 18 कहते हुए वह बंदा काफ़ी गुस्से में आ जाता है, उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूलिंग उसका हाथ झटकाते हुए वहाँ से निकल जाता है और कहता है, इफ़ यू वांट टू लीव फॉलो मी, यानी कि अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ।